दो ऐसी पार्टीज हैं जो मौरूसी सियासत पे चल रही हैं। उन्होंने तय किया हुआ है कि एक के बाद मेरी बारी, एक के बाद तेरी बारी। आपको क्या लगता है कि अगर किसी चीज में अगर आपको एफआईआर कटानी हो, आप अपने एंड पे पार्ट प्ले करना चाहते हैं, तो आप जाएंगे तो एफआईआर कट जाएगी? आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर एफआईआर नहीं कटवा सका पंजाब में अपनी गवर्नमेंट होते हुए, और उसके साथ साथ एक इश्तिहारी मुजरिम जो अभी बाहर से आया और आते ही उसे एक वजारत मिली जिन्होंने कि कहा था कि और मेरे जहाज में बैठने की खबर सुनते ही डॉलर नीचे गिर गया। बिल्कुल ऐसे उसका टैक्स ही। भरा आपने, नहीं भरा, वो पैसे आए कहाँ से, हलाल आए हराम आए, उसकी मनी ट्रेल दिखाओ। इतनी तो चीजों मनी में ट्रेल लगा दिखा देंगे। पहले इमरान भाई से पूछ लेते हैं, इमरान भाई की क्या इसके बारे में ख्याल आता है? जी, चले हाँ, इमरान से पूछ लेते हैं। देखें बिलाल भाई, आपने जो है वो तकरीबन सारी चीजें अगर से लेके ये तक तो बयान कर दी, लेकिन बीच में आपने एक बात कही कि वजीर दाखिला, वजीर कानून और ये सारे मिलके कहते हैं कि हालात साजगार नहीं। तो जब हुकूमत जिसकी होती है वो कहता है कि भाई हालात साजगार नहीं है, वो कहता है फंड नहीं है, वो कहता है कि अभी सिक्योरिटी के माहौल ऐसे नहीं है। तो उस सूरत में आप चाहते हैं कि ये चीज जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो ये करे, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे फिर बात आ जाती है इत्तेहाद की। आपके साथ आप कितनी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लें? यहाँ पे दो ऐसी पार्टीज हैं जो मौरूसी सियासत पे चल रही हैं। उन्होंने तय किया हुआ है कि एक के बाद मेरी बारी, एक के बाद तेरी बारी। जब बारी सही। के बाद बारी चेंज हो रही होती है तो बजाहिर वो अपोजिशन में होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की बात को इत्तेहाद कर रहे होते हैं। जैसे हुकूमत आपके सामने इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून की है, जो अपने आप को न्यूट्रल सपोज कर रहा है। और सामने से जो है वो क्या नाम है, बिलावल को जो है कितनी ऊंची पोस्ट दी गई। और उसके साथ साथ एक इश्तिहारी मुजरिम, नाम नहीं लूंगा, जो अभी बाहर से आया और आते ही उसे एक वजारत मिली। ये मेरे ख्याल से अवैध भाई भी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे जिन्होंने कि कहा था कि और मेरे जहाज में बैठने की खबर सुनते ही डॉलर नीचे गिर गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा उन्होंने ये बात कही थी कि डीप पॉकेट्स हैं बहुत सारी। तो ये बहुत खतरनाक एक सियासत है पाकिस्तान की। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आए कि आप सियासत की बात करते हैं, लोग अभी रमजान आपके सामने है। अगर लोग किसी की खिदमत भी करना चाहते हैं तो यहाँ के गरीबों से बुरा हाल कर देते हैं। सही है, गरीब जिसके पास कुछ नहीं है सिवाय हाथ और पैर के, वो उसमें मदद करने वाले को जो है वो हलाक भी कर देते हैं और जख्मी भी कर देते हैं। अब जिनके पास वो जो अभी इक्तदार एक है, लड़का ताकत है। जो सब्सिडाइज रेट पे जो खाना वाना दे रहा था, बिल्कुल उसके साथ जो हुआ। बिल्कुल सही सही सही। बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने है। अब आपको लगता है कि ये फकीर जिनके हाथ में ना कोई हथियार है, ना पत्थर है, ना कुछ है, ये आपको मदद करने पे लिटा सकते हैं। सर, आप किसी भी एक सड़क पे खड़े हो जाएं, या गरीब आदमी भी आपको मार सकते हैं। तो आपको लगता है कि आप इतनी बड़ी इक़्तिदार के सामने सब जानने के बाद अकेले अकेले मैं बात कर रहा हूँ एक इंडिविजुअल बंदे की या चार पांच लोगों की, जो इस वक्त अगर किसी के सामने खड़े होते हैं तो शायद उनकी आवाज आवाज ही रह जाएगी। और शायद वो उन चार लोगों के अलावा आठ लोग और सुन लेंगे, जिसको सुन के वीडियो बनाएंगे और आगे पहुंचा देंगे कि भाई ये देखो ये हुआ। तो मामला ये है कि एक या दो बंदों के करने से नहीं होगा। पहले तो अव्वल सी बात यह है कि सिक्योरिटी बेहतर बनाने में जो हुकूमत के साथ मिली हुई जो खास तौर की मखसूस एजेंसीज हैं और जो इदारे हैं, वो इस चीज पे काम कर रहे हैं। लेकिन अवाम भी तो इसके अंदर खराब है। थोड़ा सा तो अवाम का ही पार्ट है ना। अगर आपको लगता है कि आप इमरान खान को डिजर्व करते हो, तो आप अपने इलाकों में जो है वो क्या नाम है, पुलिस वाले के साथ पुलिस वाले इदारे जितने भी आपके इलाके में, आप उनसे बात करें कि भाई इस इलाके में इस तरह की क्राइम रेट नहीं बढ़नी चाहिए, या जो है वो किसी भी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। आप बात कर सकते हैं, आप एफआईआर जमा करा सकते हैं, ये राइट आपके पास है। आप अपने एंड पे जो है वो पार्ट बेहतर कर सकते हैं। आप जो है अच्छा, ईमानदारी से अपना काम कर सकते हैं। जी अच्छा, जी, मैं अभी यहाँ पे ना एक एक चीज थोड़ी सी इंटरप्ट करूंगा। आपको क्या लगता है कि अगर किसी चीज में अगर आपको एफआईआर कटानी हो, आप अपने एंड पे पार्ट प्ले करना चाहते हैं, तो आप जाएंगे तो एफआईआर कट जाएगी? आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर एफआईआर नहीं कटवा सका पंजाब में अपनी गवर्नमेंट होते हुए। देखें जिस बंदे अब के वो ऊपर हमला हुआ है, ठीक? और वैसे अगर मैं बिल्कुल। जनरली अगर थानों के कल्चर की अगर मैं बात करूं, तो अनटिल और अनलेस आपकी अच्छी कोई जान पहचान ना हो ना, तब तक तो वो एफआईआर आपके कटती नहीं है। एप्लीकेशन भी बड़ी मुश्किल से लेते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सूरत तो हाल ऐसी है कि आपको अगर एफआईआर कटवाने के लिए भी जो है ना, एफआईआर कटवाने के लिए भी ना साथ में जो है ना, वो एफआईआर को वो कहते हैं ना, यार थोड़ा सा इसको गर्म तो कर दो। जी। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल वो यही तो मामला मैं आपको होता है। बात कह रहा हूँ। आप अपने एंड से आप क्या क्या फर्ज अपने एंड का जो है ना वो निभाएंगे?
जी देखिए यार, एफआईआर हम अपने इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप कभी एफआईआर मौका लगाओ आपका, मतलब तो जो जो आपका एक एक आपका एक पर्स बंदे अब मिसाल के तौर आप पे कहीं चोरी, मेरे भाई के यहाँ ना डकैती हो गई थी, सॉरी चोरी हुई थी। हम एफआईआर कटवाने गए, तो जो है ना वो एफआईआर काटने वाला जो है ना, जो स्टाफ होता है, वो कहने लगा यार अच्छा आप पहले एक काम करो, जितनी चीजें चोरी हुई है ना इन सब की रसीदें लेके आओ। बिल्कुल हाँ, ऐसे उसका टैक्स ही। भरा आपने नहीं भरा, वो पैसे आए कहाँ से, हलाल आए हराम आए, उसकी मनी ट्रेल दिखाओ, तो इतनी तो समझ चीजों में रहे हो, लगा वो देंगे। वही वाली बात, मतलब वही वाली बात की वो जो अभी स्टार्ट में बिलाल ने करी थी ना, कि अगर किसी की बेटी को कोई अगवा करके लेके जा रहा है ना और वो पुलिस के पास जाता है, तो वो पहले बोलते हैं अच्छा पहले ये साबित करो कि तुम्हारी बेटी है भी है नहीं है। हाँ, तुम्हारी शादी हुई थी नहीं हुई थी, निकाहनामा लेके आओ, गवाह लेके आओ, गवाहों के सीएनआईसी लेके आओ। बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। सही अच्छा, भाई सही। मतलब आप ना आप यही तो आप फिर स्टूपिडिटी रिसिप्ट्स वाली लेके चीजें गए? हैं। अवेश भाई, मेरा सवाल ये, आप रिसिप्ट्स लेके गए? क्या चीज? आप आप रसीदें रिसिप्ट्स लेके लेके गए? गए? रसीदें ली आपने, हाँ, दिखाई? वो एफआईआर कटवाने जब आप गए, रसीदें आप मुझे मांगी गई, तो आप आप मुझे एक बात बताओ, कौन रसीदें रखता है चीजों की? नहीं, तो देखिए, वही, आप तो ये मुझे वही बताओ। वाली मसला बात हो मसला गई ना कि ना आपके ना पास ना ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपके पास रसीदें नहीं है, आप उसे सेव नहीं रख सकते, या आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं भरा है। दो सूरतें होती हैं, आप रिसिप्ट संभाल के नहीं रखती, या तो आपको लगता है कि वो काम अच्छा की नहीं है। अब अच्छा सेकंड ये है मैं कि आपने उसका टैक्स पे नहीं किया होता। नहीं, अब मैं मजे की बात बताऊं, देखो अगर आप बाय द बुक कह रहे हो ना, तो हर चीज बाय द बुक अगर आप चलते हो और ये होता है वो होता है, तो मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। अब खैर, यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगा, हम हम जो है ना हम टॉपिक से ना थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये कि क्या इमरान, मुझे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये लग रहा है कि तुम कह रहे हो कि हाँ ये सही है, वो अगर कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है या फाइनेंसिस नहीं है, पैसे नहीं है खजाने में, इतने पैसे हम इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुम क्या ये कह रहे हो कि हाँ ये सही कह रहे हैं, या मतलब ये ऐसा देखिए, होना चाहिए? देखो, सोसाइटी की जो हालत है इस वक्त, वो तो आप सबको मालूम है, क्योंकि आप सब इससे गुजर ही रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट है, और उसके अलावा आपकी जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सब बहुत डाउन है। लेकिन ठीक इसमें है। जो है वो बच्चों को क्या सिखाते हैं, अगर आप पॉकेट मनी जमा करवा रहे हैं, आप उसे एक देते हैं गुल्लक, आप उसे बोलते हैं कि यार इसके अंदर जमा करो। ये चीज मैंने जो इमरान खान से सीखी पर्सनली, तो वो ये कि उसने लोगों को टैक्स सिखाया कि लेते किस तरह हैं और उससे यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो सही है। पहली बात, केपीके पे इलाज की बात हो रही थी, वो उसने सिखाया कि टैक्स किस तरह लेते हैं, आवाम किस तरह देगी, ये सारी चीजें प्रोसीजर बना के उसने आपको दिया। अच्छा, उसके बाद जब वो गया, टैक्स का तरीका वही चल रहा है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। जो इमरान खान ने चीजें बनाई थी टैक्स के लिए, आवाम लेकिन भर टैक्स रही की है। कलेक्शन कम हो गई। टैक्स की कलेक्शन भी कम हुई है, क्योंकि जिसको मौका मिला उसने बैकएंड किया, पार्टी का नाम यूज किया। जिस भी ऊंचा बंदा है, अगर तो एमएनए आप एमपी कह में रहे हो कि करने ये वाला है। एक्सक्यूज ठीक है, उनके पास वाकई में पैसे नहीं है इलेक्शन अच्छा करवाने के? नहीं, अच्छा इस अगर हम पैसे पैसे होंगे भी तो आपको शो क्यों कराएंगे? जैसे अभी सही है। बात हो रही थी कि आपके पास रसीदें नहीं है, तो आप दिखा नहीं सकते, इसी तरह लेकिन वो इजंट आप इट जब इनफ आप कि टैक्स पे। अगर आपके आइन के अंदर, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिटरली लिखा हुआ है कि इलेक्शंस जो है नो लेटर देन 90 डेज होने चाहिए, तो ये इनफ नहीं है क्या? मतलब अगर ऐसा ही हुआ तो कोई भी गवर्नमेंट आके नेक्स्ट टाइम, तो फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क है और जैसे हम लोग हैं, खुद हमारी सोसाइटी है, कोई भी गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाएगी। आपको याद हो नहीं, कि पास में एक बंदा आया था और उसने कहा था मैं 90 दिन में इलेक्शन करवाऊंगा, और 90 दिन के बाद वो 11 साल तक उन इलेक्शन को ले गया था। तो क्या रेफरेंडम भी तो आपको, कराया था भाई। हाँ, तो क्या भाई रेफरेंडम उस वक्त, क्या मैं आपको रेफरेंडम की मिसाल ये दे दूं ना कि ना उस वक्त टीवी ना अखबार ना इस तरह का सोशल मीडिया, तो आप कुछ भी करवा दो, आपके रिजल्ट भी आपके हिसाब से होंगे। आपको याद है ना, वोट डलते थे, जो बंदे मर चुके होते थे उनके भी वोट डले हुए होते थे। तो बिल्कुल ऐसे उसके ही है, उस वक्त लेकिन के रेफरेंडम पे आप कैसे भरोसा करोगे? लेकिन बात तो ये है ना कि आपने एक बात कही कि किस तरह जो है हुकूमत जो भी ये कह दे कि फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो वो हम्म। तो तभी करेगी ना जब उसके पास सारे डिवीजन जो है वो इत्तेहाद में होंगे। सही है। सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान या बिलफर्ज इमरान अली या बिलाल सिद्दीकी कभी आ जाता प्राइम मिनिस्टर पे, तो क्या आपको लगता है कि आपके साथ बाकी तमाम डिवीजन जो है वो मुत्तहद होंगे? तो क्या ऐसा ये नहीं है। ठीक है? तो क्या ये ठीक ये है कि अगर सारे ये डिविजन ये एक साथ ये बिल्कुल भी मुत्तहिद ठीक नहीं हैं, है।
सही है। तो इसका सॉल्यूशन कोई है आपके पास जो प्रैक्टिकल हो? एफआईआर तो मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिकल नहीं है ना, देखिए या पुलिस से बात करके। मैं एक हम्म, सिटीजन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि एज ए सिटीजन और नेटिजन आप जो है अपने एंड पे जो सिक्योरिटी के पार्ट्स हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज के हवाले से वो आप अपने तौर पे जो कर सकते हैं उसके हवाले से बता रहे हैं। लेकिन अगर बात ब्यूरोक्रेट्स की आती है या अपर गवर्नमेंट साइड की आती है तो वहां पे जो है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है, इलेक्शन का। आपने लोगों के मुंह से एक बात सुनी होगी, जब भी वो इलेक्शन की बात आती है तो लोग एक दूसरे से पूछते हैं यार किसको वोट दोगे। वो चुप्पी जवाब देता है कि यार मैं वोट दे दूंगा, बताता नहीं हूँ। सही है। आपने कभी पूछा क्यों नहीं बताते? हम क्या आपके वोट बदलवा देंगे? ऐसा नहीं है। वो जानता है कि मैं अपने वोट का बताऊंगा, मैं किसे वोट दे रहा हूँ तो मेरा खानदान का पता चल जाए, या मेरी सोच का पता चल जाए, या मेरी हरकत का पता चल जाएगा कि मैं इस वक्त सोशल में किस तरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर वो अपने आप को कहता है कि मैं मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता हूँ, तो लाजमी सी बात है जो इमरान खान के फॉलोअर्स है या पार्टी से है वो बोलेंगे नहीं यार ये बेईमान लोग हैं। अच्छा, चलें। इमरान खान के मानने वालों को मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं यार ये यहूदी एजेंट है। देखिए